हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो चलिए आज हम देखते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज के मूल गुण क्या क्या है। हमारे मूल गुण होते हैं आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसे डिफाइन करेंगे कि आवेशों के बीच किस तरह से बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स कब लगता है और रिपल्सिव फोर्स कब लगता है, यानी आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है। तो आकर्षण बल जो होगा आप जानते हो, लाइक चार्जेज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, चाहे प्लस प्लस हो दो चार्ज या माइनस माइनस हो, तो ये एक दूसरे को हमेशा रिपल करेंगे। और वैसे भी आप जानते हो कि जो लाइक चार्जेज है वो हमेशा आप ये समझिए कि रिपल करेंगे। अनलाइक चार्जेस मतलब एक प्लस हो हमारा और एक माइनस हो, तो हमारा जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। जैसे हम लोगों ने कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा था, तो वहां पर जो आवेश आया था वो हमारा अनलाइक चार्जेस था। कांच की छड़ पर हमारा पॉजिटिव आवेश आ गया था और रेशम पर हमारा नेगेटिव आवेश आ गया था। तो अगर उनको एक दूसरे के पास में लाते तो अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को, या उसमें टच करा देते तो फिर अगेन न्यूट्रलाइज्ड हो जाते, वो क्या होते, उदासीन हो जाते। तो पहला जो प्रॉपर्टी है आप समझ ही गए हो कि जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं, यानी सेम प्रकार के जो आवेश होते हैं, एक ही तरह के जो आवेश होते हैं वो हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत नेचर के जो आवेश होते हैं वो हमेशा आकर्षण बल लगाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तो दूसरी प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है आसानी से, यानी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, हम लोग बस ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी जो हमारे टोटल चार्ज है, जो हमारा चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व रहता है, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी जो हमारा आवेश है वह ना तो डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होगा और ना ही क्रिएट उत्पन्न किया जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तीसरा क्या नियम कहता है, वैद्युत आवेश का योगात्मक नियम। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमारे पास बहुत सारा आवेश है, मान लो ये हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पर आपके -2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, -8 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सरफेस पे। तो ये जो आवेश का योगात्मक नियम है ये हमारा बीजगणितीय योग के सदैव बराबर होता है। बीजगणितीय योग मीन्स अगर दो आवेश मान लो है हमारे पास, एक +5 कूलाम है, एक -10 कूलाम है, तो हमारा +5 में से -10 में से आपका घट जाएगा, तो -5 जो बड़ा वाला होगा वही डोमिनेट करेगा, वही बचेगा, यानी -5 कूलाम बचेगा। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास +20 कूलाम आवेश है और एक दूसरा -10 है, तो हमारा प्लस भारी है, यानी धन वाला आवेश जो है ज्यादा भारी है, तो धन में बचेगा, प्लस धन बचेगा। अब इस समय क्या रहेगा, नेट चार्ज जो रहेगा उस सरफेस पे +10 आवेश रहेगा। ऐसे ही हम लोग आगे भी किसी अगर बहुत सारे आवेश हैं तो उसके लिए हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद साइन।
साइन को कंसीडर करना है। अगर नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव। अलजेब्राइक सम मतलब बीजगणितीय योग 20 साइन से लिया जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाला हम जोड़ लेंगे, -8e प्लस 2 -e, तो ये 10e हो गया, और प्लस वाला हो गया हमारा 7 5 12 और 11 23। 23 में से हमारा 23 में से 10 घट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 13। तो हमारा जो नेट चार्ज है इस ऑब्जेक्ट पर प्लस का 13e रहेगा, 13 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसी तरह से हम जोड़ लेते हैं, हमेशा आराम से इसको जोड़ा जा सकता है। चौथा नियम ये कहता है आवेश का परमाणुकरण। अब ये परमाणुकरण क्या है, आवेश के बारे में क्या बताता है। तो तीसरे नियम को हम अंग्रेजी में जानना चाहें तो यहाँ पर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। द टोटल चार्जेज ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल चार्जेज प्रेजेंट ऑन इट। टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा अलजेब्राइक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथा नियम आवेशों का परमाणुकरण, यानी मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी हम क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज रखा गया है वो 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। किसी भी आइटम से अगर निकलेगा तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा या नहीं सुनोगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन। हाँ, पेयर में रहते हैं, क्वार्क कहा जाता है, लेकिन अगर मान लो वो हमेशा उनका सम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होता है। क्वार्क क्या है वो आगे जाके पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर पीएचडी ना करिए इसके बारे में। तो वो 2 चार्जेज हो सकते हैं, यानी अगर मान लो एक 2/3 इलेक्ट्रॉन है तो एक होगा 1/3, जोड़ने पर एक आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे क्वार्क कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, यानी मल्टीपल होगा ऑल इंटीजर नंबर, यानी हमारे जो ऑल इंटीजर नंबर्स हैं उनका गुणांक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉट 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 गुणा करते जाएंगे जो इंटीजर नंबर्स हैं, तो इनमें क्या होगा, n इज 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर्स कह सकते हो इसको, इंटीजर के अलावा नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो। यानी 1 2 3 यानी हमेशा पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक आएगा हमेशा पूर्णांक आएगा। तो ये हमारा Q बराबर प्लस माइनस ई एन ई हो जाएगा। प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाया है। तो ये n का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते, 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखते चले जाओ। 100 इलेक्ट्रॉन, 200, 10,000, 20,000 ऐसे इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, कहने की बात है। तो Q बराबर NE, ये फार्मूला हमारे काम आएगा क्वेश्चन लगाने के लिए। तो क्वेश्चन में ये काम आएगा Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस NE हो जाएगा और प्रोटॉन होगा तो प्लस NE हो जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिखा गया है यहाँ पर। तो हमने आज क्या सीखा, फिर से रिवाइज करते हैं कि जो हमारा आवेश है वो यानी वैद्युत आवेश है वो सजातीय आवेशों पर क्या देता है, प्रतिकर्षण बल देता है, और विजातीय आवेशों पर आकर्षण बल देता है। दूसरा हमने क्या समझा कि जो है आवेश का संरक्षण, यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे HCl है तो अगर टूटता है बॉन्ड तो H+ और Cl- हो जाता है,
वो ट्रांसफर आवेश लेके चला जाता है Cl 1 इलेक्ट्रॉन का। वैसे ही वैद्युत आवेश का योगात्मक नियम क्या समझा कि अगर किसी भी वस्तु पर बहुत सारे आवेश हैं तो उसका जो सम होगा यानी बीजगणितीय सम के अनुसार उसको जोड़ेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस साइन से, माइनस में है तो माइनस साइन से जोड़ के घटा देंगे, यानी टोटल जो आएगा वही नेट आवेश होगा उस वस्तु पर। तो ये तीसरा नियम था। चौथा नियम आवेशों का परिमाणीकरण क्या होता है, तो यानी एक न्यूनतम जो आवेश, छोटा से छोटा आवेश जो हमारा संभव आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसी का इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो सकता है हमेशा, याद रखिए। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।